इंटू एक्स प्लस टू माइनस थ्री। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप में इसको हमने इस तरह ही लिख लिया। तो पहली बात तो ये है कि कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स का जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो ये इससे पहले जितने भी पार्ट थे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, लेकिन ये वाइड लास्ट पार्ट है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स प्लस थ्री के साथ, इधर 5 को एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी टर्म हमने फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करनी है। और इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स प्लस थ्री के साथ, फिर माइनस वन वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है आगे वाले एक्स प्लस थ्री के साथ, इधर डायरेक्ट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को एक्स साथ तो 5x, 5 को टू के साथ तो 5 टू जार 10 माइनस थ्री। अब यहाँ पे x को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर, थ्री और x को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3x, माइनस और x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स, माइनस वन को प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस, माइनस माइनस, थ्री वन जार थ्री, तो 5x, ये प्लस 10 माइनस थ्री, तो ये आपस अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों नंबर है तो यहाँ पे 7 आ गया साइन बड़ी वाली वैल्यू का। अगर यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर वैसे ही, अब ये प्लस थ्री एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो अपोजिट साइन है, दोनों लाइक टर्म है, अपोजिट साइन है, तो 3x में से वन एक एक्स निकाल लेंगे तो पास आएगा 2x, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू 5x प्लस 7। यहाँ पे देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये जो आपस एक्स वाली टर्म है, अब इसको आप इस साइड ले आए, और ये कांस्टेंट है, ये इसको भी आप इस साइड लें, दोनों के इस साइड आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो राइट साइड पे आ जाएगा जीरो। एक्स स्क्वायर ये 2x और 5x, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों एक्स वाली टर्म है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यानी आप यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली 2x को निकाल लें तो आपस क्या आएगा 3x, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस का। इधर आप देख लें ये दोनों दोनों नंबर हैं, ठीक है, दोनों आपस में क्योंकि सेम साइन है तो ये माइनस माइनस यानी प्लस होंगे, ठीक है, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा और प्लस होके 7 और 3 10 आएगा, साइन आएगा माइनस का ही, इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है इसको अब आगे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप पास एक्स स्क्वायर के साथ देखें कोफिशिएंट अगर वन के कोई अलावा होता, अभी तो वन है, तो अलावा होता पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते रहे, क्योंकि ये वन है तो अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट को आप शिफ्ट कर दें, तो कांस्टेंट यहाँ पे आप पास ये देख लें, यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 10 है तो आगे जाके ये 0 प्लस 10 हो जाएगा, इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि इस नंबर का हाफ, 3 का हाफ हमने लेना है। अब देखें 3 का हाफ जो है आपके पास 3 का हाफ चाहिए, तो मैंने कहा था किसी के नंबर का भी आपको हाफ चाहिए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 1/2 के साथ। अब 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, 3 1 जार 3 यानी 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 का हाफ, 3 का हाफ 3/2 और 3/2 का आप क्या लें स्क्वायर और दोनों साइड ऐड कर दें, यानी थ्री इसका हाफ, 3 का हाफ 3/2 का 2 और इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसके साथ ऐड कर रहे हैं 3/2 का स्क्वायर, इस साइड भी, इस साइड आपस 10 है तो इसके साथ 3/2 का स्क्वायर, इस साइड क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, मैंने आपको कहा था यहाँ पे आप इस तरह ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, ये अगर मिड में माइनस है तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट, अगर प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे आप पास आएगा ये जो पहली स्क्वायर की जो बेस है, इस फर्स्ट टर्म की जो बेस है x, यहाँ पे बेस आपस क्या है 3/2, तो ये आपस यहाँ पे ये आ जाएगा सिंपल, और दोबारा ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, इतनी ज्यादा इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। इधर देख लें यहाँ पे ये स्क्वायर जो है 3 पे भी आएगा 2 पे भी आएगा, अब देखें 3 पे आएगा तो 3 का स्क्वायर, 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 का स्क्वायर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जार 9 होता है, 2 2 जार 4 होता है, तो यानी यहाँ पे आएगा 9/4, सही है। अब ये 9/4 आया, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में ना 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 9/4 और 10/1 को आपस में ऐड करना है, तो क्योंकि ये मल्टीपल वाला केस है 1 के टेबल में 4 आता है, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में बड़े वाला नंबर आएगा, ऊपर आप देख लें, अब 1 का टेबल खुद पे 1 टाइम ही जाता है, 4 पे 4 टाइम जाता है, इसका मतलब 10 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और 9 को आपने उसके क्रॉस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 4 जार 40, 9 1 जार 9 4, ये तो आ जाएगा, फिर यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 49/4, यानी इन दो को ऐड करेंगे तो आपके पास 49/4 आ गया, ये आप देख लें सारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं, बस रफ वर्क में करें 49/4
4। अब ये 49/4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड भी इस साइड भी, तो यहाँ पे आप पास प्लस और माइनस का साइन भी आ गया। इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये x माइनस 3/2 का 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो 49 है ये असल में होता है 7 का स्क्वायर और ये होता है 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर उससे आप इसको लिख लेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब बनेगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ 7/4 रह जाएगा सिंपल। 4 का स्क्वायर नहीं, 4 बनता है 2 का स्क्वायर, तो ये आप पास फिर बन जाएगा 7/2। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे आप मैंने कर दिया, ठीक है, जगह स्पेस की वजह से। तो अब यहाँ से आगे दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली इक्वेशन x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 7/2, एक ये है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं प्लस वाली को, ठीक है। अब प्लस वाली को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरी जो इक्वेशन है आप पास बन जाएगी x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 7/2, सही है। अब यहाँ पे इस साइड को मैं रेज करता हूँ, ये जो आप पास प्लस वाली है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 7/2, सिंपल, ये आप पास माइनस 3/2 है, आगे जाके ये प्लस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में इनको ऐड करना है, तो देखें, याद रखें, ये अगर सेम हो, डिनोमिनेटर में दोनों सेम हो, तो उस सूरत में एलसीएम सेम नंबर वही आता है। और ऊपर आपने कोई भी क्लास में टेबल पढ़ के मल्टीप्लाई नहीं करना, तो जस्ट ऊपर जो भी है 7 है, 7 और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो उन दोनों को बस आपस में ऐड कर दें। अगर प्लस है तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी प्लस के साथ प्लस है, दरमियान में प्लस करेंगे, फिर माइनस है या माइनस करेंगे, और नीचे आपने जो आप पास एलसीएम है वही नंबर होगा सेम। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये 10/2, और यहाँ से ये कटिंग होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो 5/1, तो 1 को जब 5 के साथ दोबारा डिवाइड करेंगे तो आपस आएगा 5, ये एक हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरे वाली लेनी है। अब जब दूसरे वाली लेंगे तो वापस क्या थी, x माइनस 3/2 माइनस 7/2, इसमें भी वही है, ये माइनस 7/2 है, आगे जाके प्लस 3/2 होगी। एलसीएम डिनोमिनेटर में आपका सेम नंबर का सेम ही होता है, ऊपर आप -7 प्लस 3 इस तरह लिख लेंगे। अब ये अपोजिट साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये -4 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब ये कैंसिल भी हो रहे हैं, 2 1 जार 2 2 जार 4, तो आपस आ जाएगा -2/1। तो -2/1 क्या होता है, 1 डिवाइड से खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपस -2 आएगा। तो सोल्यूशन सेट इसमें हमारे पास क्या बना, नेगेटिव नंबर को आप पहले लिख लें सेट में और पॉजिटिव वाले को बाद में। एक तो सोल्यूशन सेट में वैल्यू ये आ गई और दूसरी ये आ गई, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ